गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों ने कल की कक्षा देख ही ली होगी और उसको समझ भी लिया होगा। कल हम लोगों ने 10th चैप्टर ताल नवमी शुरू किया था। आप सब लोग अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और उसका पेज नंबर 88 आज हम लोग पढ़ेंगे। 87 पेज नंबर पर यानी कि ताल नवमी की शुरुआत में हमने पहले जो पाठ का परिचय प्राप्त किया था उसमें क्या था कि उसमें लेखक ने किस विषय में बताया है कि किस तरह से गरीब बच्चे जो होते हैं, जो कि बेचारे जिन्हें खाना भी नसीब नहीं होता है, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती है क्योंकि उन्हें भर पेट खाना भी नहीं मिलता है। एक तरफ विडंबना ये होती है कि अमीर घरों के बच्चे होते हैं जो खाने को फेंक देते हैं और दूसरी तरफ गरीब बच्चे होते हैं जो कि एक एक दाने के लिए तरसते हैं। और साथ ही हमने ये डिस्कस किया था कि हमें खाना, शिक्षा यही मिलती है इस पाठ से हमें कि हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, हम उन्हें अपना खाना शेयर करें या हम उन्हें दान दें। जितनी ज़रूरत हो सके, जितना हो सके हम ज़रूरतमंदों की मदद करें। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन पीरियड्स में मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि गरीब लोग बेचारे मांगने आते थे कि प्लीज़ बच्चा 2 दिन से भूखा है, नौकरी छूट गई है, कुछ खाने को नहीं है। कितनी दयनीय स्थिति होती है लोगों की। तो हमें उस स्थिति को समझना चाहिए। एक तरफ गरीब बच्चे हैं, हमें खाने के महत्व को समझना चाहिए और हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कल हम लोगों ने देखा था किस तरह से खुदीराम भट्टाचार्य के 2 बच्चे, जिनके एक की उम्र 10 साल और एक की उम्र 12 साल है, नेपाल और गोपाल, उनके यहाँ 2 दिन से खाना नहीं बना है, वे लोग भूखे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं। और इतने में उन्हें पता चलता है, अपने एक दोस्त चूनी के यहाँ से चूनी के पास से पता चलता है कि उसकी मम्मी जो है वो जटी बुआ के यहाँ दाल दलने के लिए गई है। तो कल हमने कुछ प्रश्न दिए थे, तो आज हम पहले उन प्रश्नों के उत्तर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप जब मैं प्रश्न दूं, आप पहले उनको रफ कॉपी में उनके आंसर्स अपने शब्दों में बनाने की कोशिश कीजिए। अपने शब्दों में उनके आंसर्स लिखिए। नेक्स्ट डे जब हम लोग उन आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे, तब आप उनको एक अच्छा सा आंसर बना के आप उन्हें क्लास वर्क की कॉपी में करेंगे। और ये जो मैं आपको रोज क्वेश्चंस दे रही हूँ वही आपका होमवर्क है। तो हमने कल जो प्रश्न देखे थे, पहला प्रश्न था खुदीराम भट्टाचार्य के घर 2 दिन से चूल्हा क्यों नहीं जला था। पहला हमारा प्रश्न क्या था? खुदीराम भट्टाचार्य के घर 2 दिन से चूल्हा क्यों नहीं जला था। तो इसका आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा, लिख भी लिया होगा। इसका आंसर ये है कि भादों का महीना था, अर्थात बरसात का महीना था और पिछले कई दिनों से लगातार वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में खुदीराम भट्टाचार्य, जो कि धार्मिक अनुष्ठान करते थे, पंडिताई का कार्य करते थे, उनको कोई कार्य नहीं मिल पा रहा था। अतः यजमान के तरफ से मिलने वाली दान दक्षिणा बंद थी तथा उनके यहाँ से मिलने वाला दान जो उनके घर पे था वो समाप्त हो चुका था, इसलिए उनके घर पर खाना नहीं बन पा रहा था। दूसरा प्रश्न था खुदीराम के दोनों बच्चे चिड़चिड़े क्यों हो रहे थे। खुदीराम के दोनों बच्चे चिड़चिड़े क्यों हो रहे थे। तो इसका आंसर है कि खुदीराम के दोनों बच्चे भूख के मारे चिड़चिड़े हो रहे थे। पिछले 2 दिनों से उन्हें पेट भर खाना नहीं मिला था, अतः वह चिड़चिड़े हो गए थे। तीसरा प्रश्न था चूनी की माँ जटी बुआ के घर क्यों गई थी। तो जटी बुआ के घर पर ताल नवमी का न्योता होने वाला था, निमंत्रण आया था और उनके घर ये उत्सव मनाया जाने वाला था। तो इसलिए चूनी की माँ जटी बुआ के घर दाल दलने के लिए गई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोगों ने समझ लिए हैं। अब आप इनको अपने शब्दों में लिखकर अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे। रफ कॉपी में आपने कल लिख ही लिए होंगे, आज आंसर्स हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिए, उनको सुनकर आप लोग अब एक फेयर कॉपी में ये सारे प्रश्न लिख लेंगे। और जहाँ कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आगे का अब हम लोग पाठ शुरू करते हैं। उनके यहाँ दाल दलने गई है, मंगलवार को ताड़ नवमी का व्रत है, उनके घर दावत होगी। यानी कि यह जो व्रत होता है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में यह काफ़ी बड़ा व्रत होता है, यह उत्सव होता है। इस दिन मैंने बताया था कि
घर की सुहागन स्त्रियां जो होती हैं वह व्रत करती हैं दिन भर, और उसके बाद शाम को जो है अपने बंधु बांधवों को, अपने जानने वालों को खाने पर आमंत्रित करती हैं। अच्छे अच्छे व्यंजन बनते हैं और दावत होती है। सचमुच ये सुनकर उसको बड़ी खुशी सी हुई थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि दावत का नाम आ गया। तो दावत, जो बच्चा 2 दिन से भूखा है वो खाने का नाम भी कहीं से सुनेगा, या उसको कहीं से ऐसी कोई एक उम्मीद भी बंध जाएगी कि मुझे खाना मिल सकता है, तो वो कितना खुश हो जाएगा। तुझे पता नहीं, हमारे घर के सभी लोगों को न्योता दिया गया है, गांव के और लोगों को भी बुलाएंगे। तो उसने कहा, अच्छा तुझे नहीं पता है कि उनके घर में दावत है? हमारे घर से तो सभी लोगों को बुलाया गया है और गांव के और लोगों को भी बुलाया गया है, तुमको नहीं पता है अभी तक? इसका मतलब है कि उसके घर पे न्योता नहीं आया है गोपाल नेपाल के घर में। अब उसने क्या बोला, हमें भी बुलाएंगे। उसके मन में एक आस जगी कि हमको भी बुलाएंगे क्या? बच्चा भूखा है 2 दिन से, ढंग से पेट भर खाना नहीं मिला है, घर में खाना नहीं बन पा रहा है गरीबी के कारण। तो उसको ये एक उम्मीद बंधी, खाना मिलने की बात से ही बच्चा खुश हो जाएगा, उसमें से भी अगर कहीं पार्टी में जाने की बात हो गई है तब तो फिर क्या कहना है। तरह तरह के व्यंजन जो कि उनको सामान्य दिनों में भी अवेलेबल नहीं होते हैं, पार्टी में तो अच्छा खाना मिलेगा, दावत में तो अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, तरह तरह के व्यंजन मिलेंगे। तो उसके मन में ये एक आस जगी, अच्छा फिर तो हमको भी बुलाएंगे क्या, हमको भी वहां पे खाने को मिलेगा। उसने सोचा, जब सभी को न्योता दे रहे हैं तो तुम्ही को क्यों छोड़ देंगे। अब चुनी ने कहा, जब सबको बुला रहे हैं तो तुम्ही को भी बुलाएंगे, तुमको क्यों नहीं बुलाएंगे, तुमको भी बुलाया जाएगा। चुनी के चले जाने के बाद नेपाल ने अपने छोटे भाई से कहा, आज कौन सा दिन है तुझे पता है? शायद शुक्रवार है, मंगलवार को दावत है। तो उसने अपने भाई से डिस्कस किया कि आज तो शायद शुक्रवार है कि कौन सा दिन है, शायद आज शुक्रवार है और मंगलवार को दावत है, मतलब 4 दिन बचे हैं। अब यहाँ पर आप जो है न्योता जो शब्द है उसका समानार्थी शब्द लिख लीजिए, निमंत्रण और बुलावा। पेंसिल हाथ में रखकर बैठिए और साथ के साथ जहाँ भी हम कुछ भी आता जा रहा है इस तरह का वो आप लिखते जाएंगे। और आगे जो बोलता है कि मंगलवार को दावत है। गोपाल ने कहा, कितना मजा आएगा, है ना भैया? कि बच्चा है, छोटा है, 10 साल का बच्चा है और वो भी भूखा बच्चा है। खाने का नाम सुनते ही उसने सपने देखने शुरू कर दिए। उसको आंतरिक खुशी हुई कि अब मुझे अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा, भरपेट खाना खाने को मिलेगा। और दावत में तो कोई ऐसा भी नहीं है कि हाँ चलो तुमको एक ही रोटी मिलेगी या एक ही पूड़ी मिलेगी, पेट भर के खाना खाया जाएगा और वो भी अच्छा अच्छा व्यंजन खाने को मिलेगा। तो उसको सपने देखने लगा, उसका दिल जो है खुशी से गदगद हो उठा, उसका दिल जो है बल्ले उछलने लगा, अरे वाह अब तो हमको अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। तू चुप रह, तुझे अक्ल वक्ल है नहीं, ताल नवमी के व्रत के दिन ताल के बड़े बनते हैं, तुझे पता है? अब जो गोपाल था वो बड़ा भाई था, गोपाल को बड़ा भाई है, छोटे भाई के ऊपर अपना कुछ तो रौब झाड़ना ही है। और दूसरी बात कि वो उसको अपनी कुछ जानकारी भी बतानी है कि मैं तुझसे बड़ा हूँ, तुझे तो कुछ पता नहीं है। अब तू व्यंजन की बात कर रहा है, ताल नवमी के दिन तो ताड़ के बड़े बनते हैं, तुझे कुछ पता भी है? गोपाल को यह बात पता नहीं थी, उसे ये बात नहीं मालूम थी कि वास्तव में उस दिन बड़े बनते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि क्यों नहीं पता था कि बड़े बनते हैं? वो लोग गरीब थे, जहाँ पर अपने खाने का ही नहीं जुटता था, तो वो लोग इस तरह का आयोजन कभी करते ही नहीं होंगे कि उन्हें पता हो कि घर में कोई इस तरह का आयोजन हुआ हो, तो उन्हें पता रहा हो जिस व्यक्ति के घर में खाना बनने की नौबत नहीं है वो कहाँ बड़े बनाएगा और कहाँ व्यंजन बनाएगा। तो जब बच्चों ने देखा ही नहीं है, बच्चों ने खाया ही नहीं है, तो वो कैसे जानेंगे कि उस दिन बड़े बनते हैं कि क्या होता है। तो छोटे वाले जो बच्चा था गोपाल, उसको नहीं मालूम था। लेकिन बड़े भाई से यह जानकारी पाकर वह खुश हो गया, उसको अच्छा लगा, अरे वाह ताड़ के बड़े बनेंगे, तब तो बढ़िया मजा आएगा, ताड़ के बड़े खाने को मिलेंगे। यहाँ पर खुश का विलोम शब्द लिख लीजिए आप, दुखी। अगर यह सच है तब जल्दी ही बढ़िया पकवान खाने को मिलेंगे, इसमें देर नहीं थी। अरे वाह अब तो बस कुछ ही दिन बचे हैं, आज शुक्रवार है, बीच में शनिवार, रविवार, सोमवार, बस 3 दिन तो बचे हैं, चौथे दिन तो दावत होगी और बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाने को मिलेंगे, पेट भर के अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। जो है उस दिल उसका खुश हो गया। जटी बुआ का घर पास में ही पड़ता था,
अच्छा, एक चीज आप और ऊपर लिख लीजिए, एक चीज हम और डिस्कस करेंगे। आपको पहले की क्लासेस में विशेषण पढ़ा दिया गया है। विशेषण और विशेष्य, विशेषण यानी कि जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। ऊपर की पंक्ति में एक शब्द आया है, बढ़िया पकवान खाने को मिलेंगे। इसमें से अगर आपको विशेषण छांटने को और विशेष्य छांटने को आता है तो इसमें विशेषण क्या है? बढ़िया, और पकवान क्या है? विशेष्य। क्योंकि विशेषता क्या है कि वो बढ़िया है, और किसकी विशेषता बताई जा रही है? पकवान की विशेषता बताई जा रही है। तो पकवान जो है वो विशेष्य है और बढ़िया जो है वो विशेषण है। जटी बुआ का घर पास में ही पड़ता था। नेपाल ने कहा, तू यहाँ ठहर, मैं जरा अंदर जाकर पता कर आऊं। उनके यहाँ ताड़ की जरूरत तो होगी ही, शायद वो लोग ताड़ घास तोड़ खरीद ले। अब उसने अपना थोड़ा सा फायदा देखा, उसे सोचा कि चलो मैं इनके यहाँ, हो सकता है कि अब इनको जरूरत होगी तो ये लोग खरीद ले। क्योंकि क्या होता था कि ताल नवमी के व्रत में ताड़ की जरूरत पड़ती थी, तो उसे सोचा कि मैं जरा जाके मालूम कर लूँ कि जटी बुआ को कि अगर उनके पास उन्हें ताड़ की जरूरत हो तो मैं जाके उनको दे आऊँगा। क्योंकि गोपाल ये काम करता था, ताड़ इकट्ठा करता था और जिनको जरूरत होती थी उनको बेच के आता था। गरीब बच्चा था, जहाँ कुछ भी 1 रुपया 2 रुपया मिल गया उसके लिए, वो घर के लिए उसके लिए एक सहारा ही होता था। तो उसको एक ये भी एक फायदा दिखाई दिया, उसको एक ये भी उम्मीद दिखाई दी कि शायद जटी बुआ जो है ताड़ खरीद ले तो मुझे वो भी कुछ फायदा हो जाए। तो उसने कहा कि तू यहीं ठहर, मैं अंदर जाके जटी बुआ के घर जाके आता हूँ। पास ही में था जटी बुआ का घर, ज़्यादा दूर नहीं था, कि मैं देख के आता हूँ, जाकर पूछ के आता हूँ कि शायद उनको इस दिन के लिए ताड़ की जरूरत पड़े तो मैं उनको दे आऊँगा। उस गांव में ताड़ के पेड़ नहीं थे, उस गांव में ताड़ का पेड़ नहीं था। अब जैसे हम लोगों के यहाँ जैसे सत्यनारायण की कथा होती है, हम लोगों को केले के पत्तों की ज़रूरत पड़ती है, तो अपने घर में अगर आसपास केले के पत्ते नहीं हैं तो हम लोग पास पड़ोस के बगीचे से या आसपास किसी के घर में हम वहाँ पर जाते हैं और जाकर के केले के पत्ते तोड़ के लाते हैं। या आप लोगों ने देखा होगा कि जब सावन का महीना आता है, सावन सोमवार का व्रत होता है, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं 1-2 दिन पहले से ही धतूरे के फल, धतूरे के फूल और कहीं कहीं से गेंदा या आसपास जहाँ से भी फूल तोड़ के मिले, फूल इकट्ठे कर लिए, बेलपत्री इकट्ठी कर ली और उसको पुड़िया में बांध के और उसको बेचते हैं। तो उनका एक ये आमदनी का, आय का जरिया हो जाता है। तो वो इकट्ठे करते हैं, छोटी छोटी पुड़िया बनाते हैं और बाहर आवाज़ लगाते हैं कि बेलपत्ती ले लो, बेलपत्ती ले लो, धतूरे का फल ले लो। वो पुड़िया बना के 5 रुपये 10 रुपये में बेचते हैं। उनका एक ये आय का जरिया होता है। तो गोपाल का भी एक छोटा सा ये आय का जरिया था। छोटा बच्चा था, कोई नौकरी तो कर नहीं सकता था, घर में गरीबी भी थी। तो उसने जाकर सोचा कि मैं जाके उनसे पूछता हूँ, वहाँ पे अगर उनको ताड़ की ज़रूरत होगी तो मैं दे आऊँगा। उनके गांव में क्योंकि ताड़ का कोई वृक्ष था ही नहीं, तो वो क्या करता था कि आगे के मैदान में एक बड़ी ताड़ दीघी थी। अब इसमें भी ताड़ दीघी जो है वो क्या है? विशेष्य है और बड़ी विशेषण है। क्योंकि ताड़ दीघी कैसी थी? बड़ी थी, वो उसकी विशेषता बता रहा है। तो ताड़ दीघी विशेष्य है और बड़ी विशेषण है। नेपाल वहां से जमीन पर गिरे ताड़ बटोरकर गांव में लाकर बेचता था। ताड़ का जो वृक्ष होता है वो बहुत ही बड़ा वृक्ष होता है, काफी लंबा होता है। जैसे किसी की हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या कहा जाता है? ताड़ के जैसा लंबा होता चला जा रहा है। ताड़ का वृक्ष बहुत ही ऊंचा, जैसे नारियल का पेड़ होता है उस प्रकार से ताड़ का वृक्ष भी बहुत ऊंचा वृक्ष होता है। तो ऊपर बच्चा छोटा था, ऊपर चढ़ के तो उसका पत्ता तोड़ नहीं सकता था। तो वहां पर वो गांव में कोई वृक्ष था नहीं ताड़ का, तो वहां पे अवेलेबल था नहीं कोई पत्ता। तो गोपाल ये काम करता था कि वो गांव के बाहर जो एक पास में ताड़ दीघी थी वहां से जाकर के बटोर लाता था। गिरे हुए जो ताड़ के पत्ते होते थे उनको बटोर के ले आता था। बटोर कर लाना मतलब इकट्ठा करना। बटोर कर गांव में लाकर उनको बेचता था। मैंने जैसे बताया कि सावन के महीने में छोटे छोटे बच्चे फूल, बेलपत्ती वगैरह बेचते हैं, वैसे वहां पर ताड़ नवमी के समय गोपाल जो था ताड़ के पत्ते ले आता था और उनको बेचता था। जटी बुआ सामने ही खड़ी थी। बुआ ने पूछा, क्या है रे, तुम्हें ताड़ की जरूरत है बुआ? उसने सोचा कि शायद इनको जरूरत हो, या हाँ कह दे, कुछ मुझे रुपया ही मिल जाए। हाँ है, तो इसी मंगलवार को जरूरत पड़ेगी। जरूरत मतलब आवश्यकता। तभी गोपाल भी अपने भाई के पीछे आकर खड़ा हो गया। अब गोपाल को भी मन में थोड़ी सी दुखदुखी हो रही थी कि
कि हमको बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। वो भी पीछे खड़ा हो गया कि देखें क्या कहती हैं बुआ, शायद बुला ले हमको। पीछे खड़ा हो गया। जटी बुआ ने पूछा, पीछे कौन खड़ा है रे? गोपाल, शाम के वक्त तुम दोनों भाई कहाँ गए थे? देखती, अरे पीछे कौन खड़ा हुआ है? अच्छा, गोपाल है तुम्हारा भाई। शाम के वक्त दोनों छोटे भाई कहाँ घूम रहे? क्योंकि बच्चे छोटे थे, एक 10 साल का, एक 12 साल का। उसे कहा, शाम के वक्त दोनों कहाँ घूम रहे हो? गोपाल ने लजाते हुए कहा, लजाना मतलब शर्माना, उसने थोड़ा सा झेपते हुए शर्माते हुए कहा, मछली पकड़ने गए थे। क्योंकि बेचारों के घर में खाना था नहीं, मछली पकड़ के लाएंगे, थोड़ा पकेगा तो शायद थोड़ा सा खाने को मिल जाएगा। बंगालियों में वैसे भी मछली बहुत खाई जाती है, और पोखर बहुत होते हैं, यानी कि तालाब बहुत होते हैं, वहाँ से मछली पकड़ के लाई जाती है और उनके डेली के खाने में मछली पकाई ही जाती है। मिली? हाँ, 2 पूंटी मछलियाँ और एक छोटी बेले मछली, छोटी सी छोटी, उनको 3 मछलियाँ मिली हैं। तो अब जाऊँ बुआ? हाँ जाओ बेटा, सांझ हो गई है। उसने सोचा कि पूछा जाऊँ क्या? उसने सोचा शायद बुला ले कि हाँ, जब बात चली गई है ताड़ की तो शायद उनको याद आ जाए, शायद बुला ले कि अरे हाँ परसों तो व्रत है, परसों तो न्योता है, तुम लोगों को भी आना है। उसने जो है उस आस में उसने पूछा, तो अब जाऊँ? हम लोग भी अगर किसी से कोई उम्मीद है तो जाने, अच्छा तो फिर मैं जाऊँ क्या? अच्छा तो फिर मैं जाऊँ क्या? कि सामने वाला जो हम चाह रहे हैं शायद उसको याद आ जाए, वो बोल दे। हाँ अब जाओ बेटा, सांझ हो गई है। सांझ मतलब शाम। बरसात के मौसम में अंधेरे में घूमना फिरना ठीक नहीं है, क्योंकि अंधेरे में फिर सांप बिच्छू वगैरह, जंगली जो होते हैं जहरीले जीव वगैरह निकल आते हैं। अंधेरे में दिखता नहीं है, घास बड़ी हो जाती है, कीचड़ में जगह जगह कीचड़ हो जाता है, उसमें भी जीव जंतु हो सकते हैं जहरीले। तो उन्होंने कहा बरसात के मौसम में अंधेरे में घूमना फिरना ठीक नहीं है। अंधेरा जो शब्द है उसके आप समानार्थी साथ में नोट करते चलिए, तम, तमस और अंधकार। जटी बुआ ने ताड़ लेने के बारे में खास आग्रह नहीं दिखाया। उसने कहा कि ताड़ आपको चाहिए, मतलब आपको जरूरत, जाएंगे आपके यहाँ जरूरत है क्या? कहाँ जरूरत तो होगी, लेकिन उन्हें ये नहीं कहा कि हाँ ले ही आना, चाहिए ही होगा, हाँ तुम तो लाते हो, अरे हाँ हाँ मुझे याद आ गया तुम ला के दे देना। ऐसा कुछ विशेष आग्रह नहीं दिखाया उन्होंने। आग्रह का मतलब है जिद या विशेष जोर देना। और न ताल नवमी के व्रत के सिलसिले में उन्हें न्योता देने की बात कही। और जिस आस से बच्चे आए थे कि शायद जटी बुआ को हमारी शक्ल देख के या ताड़ के विषय में सुन के याद आ जाए कि हमें भी न्योता दे दें, वैसा कोई बात उन्होंने नहीं की। हालांकि दोनों ने सोचा यही था कि उन्हें देखते ही जटी बुआ उन्हें न्योते पर बुला लेंगी। बाहर निकलते निकलते नेपाल ने एक बार फिर पीछे मुड़कर पूछा, तो आप ताड़ लेंगी ना? फिर एक बार आस जगी कि शायद बार बार ताड़ बोलने से उनको याद आ जाए कि हमने इनको न्योता नहीं दिया है, एक बार न्योता दे दें। बच्चे भूखे थे, बच्चे गरीब थे, उन्हें अच्छे अच्छे भोजन का लालच सता रहा था। बार बार वो चाह रहे थे कि किसी आत्मसम्मानी थे, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आत्मसम्मानी थे। बच्चों ने एक बार भी सामने से नहीं कहा कि बुआ आपके घर न्योता है, हम आ जाएं, या उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि बुलाने की क्या जरूरत है, पास ही में तो रहती हैं, हम भी चले जाएंगे। एक बार भी। बच्चे गरीब थे लेकिन आत्मसम्मानी थे, उनके अंदर ये बात थी कि बिना बुलाए वे नहीं जाने वाले थे। वे बार बार बुआ को याद दिलाने की जरूर कोशिश कर रहे थे कि बुआ को याद आ जाए कि हमको न्योता नहीं दिया है और वो हमको बुला ले, लेकिन उन्होंने अपने सामने से खुद कहने की कोशिश नहीं की। आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। अभी आप लोग प्रश्न नोट कर लीजिए, इसके आंसर्स आप लोग लिखिएगा, फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, तब उसको आप फेयर कॉपी में लिखना। प्रश्न 1, जटी बुआ के घर न्योती की बात सुनकर गोपाल को क्या आस जगी? जटी बुआ के घर न्योते की बात सुनकर गोपाल को क्या आस जगी? प्रश्न 2, नेपाल ने गोपाल को ताल नवमी संबंधित क्या जानकारी दी? नेपाल ने गोपाल को ताल नवमी संबंधित क्या जानकारी दी? और थर्ड क्वेश्चन है, नेपाल और गोपाल जटी बुआ के घर किस उम्मीद से पहुंचे थे? नेपाल और गोपाल जटी बुआ के घर किस उम्मीद से पहुंचे थे? आप ये प्रश्न करके रखिएगा, कल बाकी का हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आगे का चैप्टर पढ़ेंगे।